Good morning, students. Today we are going to deal with the poem Trees. Before reading this poem, I want to tell you that basic object of this poem is to make you aware about the importance of trees. It means trees की हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं और और हमारी हर एक की लाइफ में ट्रीज़ के लिए क्या क्या यूज़ होता है। इस पोएम में जो हमारी राइटर हैं शर्ली वोर, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ट्रीज़ की इस पोएम के थ्रू बहुत इसके इम्पोर्टेंस की, इसकी वैल्यूज़ को हमें बताया है। तो चलिए अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, उसे देख लेते हैं। टेक अ फ्यू मिनट टू टेल वन अनदर द नेम ऑफ ट्रीज। कुछ मिनट के लिए आप अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे से उन पेड़ों के नाम बोलेंगे, मतलब कहने को बोलें आपस में, दैट यू नो, जिन्हें आप जानते हैं, एंड हैव हर्ड टू, और जिन्हें आपने सुना हुआ है। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस। अब उन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे कि आपको पेड़ों से क्या क्या चीज़ें ट्रीज़ हमें देता है। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्री। उसके बाद इस पोएम को हम रीड करेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, trees are to make a tree houses in, trees are to swings on। तो पहली 4 लाइन्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसमें जो हमारी पोएट हैं शर्ली वोर, वो बोल रही हैं कि ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। ट्रीज़ यानी जो पेड़ हैं वो बर्ड्स के लिए भी यूज़ होते हैं। यानी बर्ड्स, आपने देखा होगा कि पेड़ों पे बर्ड्स बैठे रहती हैं, सिंग करती हैं। तो ये ट्रीज़ जो हैं वो उनका एक्चुअली क्या है, शेल्टर है, यानी रहने की जगह है। तो इसलिए ट्रीज़ क्या हैं, बर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, और जो पेड़ हैं वो बच्चों के लिए भी हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब नेचर में बच्चे, आपने देखा होगा कि हम लोग फील्ड में खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, तो कभी उनके आगे पीछे घूमते हैं, उसमें चढ़ते हैं। तो इसलिए वो क्या है, इम्पोर्टेंस रखते हैं ट्रीज़ चिल्ड्रंस के लिए भी। ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउस इन, और जो कभी कभी जो पेड़ हैं वो पेड़ों में हाउसेस बनाने के लिए, जैसे कि हम घर पे जो, जैसे हमारा घर होता है और हम रहते हैं, वैसे ही पेड़ों पर भी घर बनाया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। तो जो ये पेड़ हैं वो ट्रीज़ हाउसेस में के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग घर बनाते हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, और आपने देखा होगा कि कहीं भी कि पेड़ों में झूले लगाए जाते हैं। तो कभी कभी जो है पेड़ झूले लगाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, trees are to have tea parties under, trees are for kite to get caught in। आप देखिए जो हमारी राइटर, हमारी पोएट है, वो बोल रही हैं कि जो ट्रीज़ हैं, जब वो उसमें, देखिए आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो सब हिलती हैं, तो उससे गुजर कर, पत्तियों से गुजर कर, पेड़ों से जब वो गुजरती है हवा, तो उससे और अच्छी हमें हवा मिलती है। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, ट्रीज़ हमें विंड देती हैं, हवा देती हैं, जब वो बहती है उसके थ्रू हवा बहती है। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड, और जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा हाइड एंड सीक का गेम होता है, लुक्का छिपी का, और बहुत से इवन आप लोग भी खेलते होंगे बच्चे लोग। तो ये जो है हाइड एंड सीक के काम भी आता है, कभी बच्चे पेड़ के पीछे छुपते हैं। तो फिर है ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज़ अंडर, और कभी कभी जैसे अगर हमारा नेचर में बैठने का मन है, लोग पिकनिक प्लेस में जाते हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर छाया में, समर्स में जाते हैं तो पेड़ों के नीचे बैठकर अपनी टी पार्टीज़ करते हैं। तो पेड़ क्योंकि उन्हें क्या मिलती है, शैडो मिलती है, छाया मिलती है।
तो पेड़ क्या हैं, वो इसलिए भी काम आते हैं टी पार्टीज़ करने के लोगों के। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स, और कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग पतंग जब उड़ाते हैं तो कभी कभी जो काइट्स होती हैं वो पेड़ों में फंस जाती हैं और बच्चे उसमें चढ़कर उसको निकालते हैं। तो ट्रीज़ में बच्चे ऐसा भी करते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timber। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो पेड़ हैं वो गर्मियों में हमें ठंडी कूल शेड देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे पिकनिक में जाते हैं या बच्चे दिन में खेलते भी हैं तो वो पेड़ों के नीचे हमेशा छाँव रहती है। और कभी कभी जैसे हम कभी चलते हैं, रास्ते में ट्री होता है, थक जाते हैं तो हम उसकी शेड में आराम करते हैं, तो इसलिए हमें एक ठंडी छाँव हमको देते हैं, उसके काम भी आते हैं गर्मियों में। लेकिन इसमें पोएट बोल रहे हैं कि हमें जो है विंटर में यानी जाड़ों में हमें पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो वैसे ही ऑलरेडी ठंडे होते हैं, शेड हमें देते हैं गर्मी में, तो उससे हमें क्या होगा और ज़्यादा ठंडा लगेगा। और ट्रीज़ पेड़ क्या हैं, आपने देखा होगा कि पेड़ में अलग अलग प्रकार टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज़, एप्पल ट्री। तो पेड़ों में क्या होता है, पेड़ एप्पल्स भी उगते हैं, पेयर्स उगते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें ग्रोथ, यानी हमें इसमें क्या नहीं करते कि हमें फ्रूट्स भी हमें उससे मिलते हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल, और पेड़ों को आपने देखा होगा कि काटा भी जाता है और उसकी हमें क्या होता है, पेड़ काट देते हैं तो ये क्या होता है लकड़ी के एक लॉग में यानी टुकड़े में बदल जाता है, और जिससे लोग उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसे फर्नीचर बनाने में, है ना, और भी अदर यूज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो और जिसे टिम्बर कहते हैं। ट्रीज़ मेक मदर से, और व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, और जब माँ हमारी पेड़ों को देखती है, नेचर की तरफ देखती है, तो हमसे कहती हैं कि वाह कितनी मतलब सुंदर पिक्चर है पेंट करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए कितना सुंदर दृश्य है। तो मदर ऐसा भी बोलती हैं। ट्रीज़ मेक फादर से, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, और जब कभी क्या होता है कि जब पेड़ से क्या होता है पत्तियां गिर जाती हैं, और तो फादर कहता है तो गिर गई माना पत्तियां, कभी आपने देखा होगा सूख जाती हैं और गिर जाती हैं, तो तब फादर कहते हैं कि ये क्या हो गई हैं, अरे इतनी ढेर सारी जो पत्तियां हैं वो जमा हो गई हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप ये पोएम को आपने इन्जॉय किया होगा, और इसके आपने देखा कि जो हमारी पोएट हैं शैली बोल, इन्होंने कितनी ब्यूटीफुली इम्पोर्टेंस बताई है। उन्होंने बताया है कि कितनी इम्पोर्टेंस है ट्रीज़ की, एंड यू शुड वैल्यू द ट्रीज़ एंड यू शुड नो हाउ नेचर एंड एनवायरनमेंट हेल्प अस, कैसे हमारा जो नेचर है, एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है, हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बर्ड्स के लिए शेल्टर के रूप में, चिल्ड्रंस के लिए खेलने के लिए, और फ्रूट्स भी उनको मिलते हैं उससे, तो ये कितने हमारे लिए ट्रीज़ जो हैं इम्पॉर्टेंस हैं। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट बी गेटिंग दिस पोएम, and after that we are going to do its exercise and question answer. Till then, take care.